नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, नारी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके हत्यारों को संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी जवाब दें। नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट सड़क पे बैठे थे, कह रहे थे हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमें मदद करिए, मोदी जी कहां थे? पूछिए मोदी जी से, कहां थे? जब हाथरस में एक महिला का रेप होता है और बीच रात में उसका शव जलाया जाता है, जिसने शव जलाया उसका आरक्षण किसने किया? मोदी जी से पूछिए। कल योगी जी आ रहे हैं उत्तराखंड, योगी जी से पूछिए किसने बचाया उनको। योगी जी से पूछिए कि उन नाव की पीड़िता के साथ जो हुआ उसका संरक्षण, जिन्होंने वो किया, उसका संरक्षण कौन कर रहा है? मोदी जी से पूछिए, योगी जी से पूछिए। क्या मतलब है नारी शक्ति का? नारी शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप संसद भवन में एक बिल को पास करें जिससे आप कहते हैं कि नारियों को, महिलाओं को आरक्षण देंगे और वो आरक्षण 6 सालों के लिए नहीं मिलेगा। ये नारी शक्ति के लिए नहीं है, ये अपनी शक्ति के लिए, अपनी सत्ता के लिए है। बस चुनाव आ रहा है, सब समझ गए हैं। आज मंच में बैठा हुआ एक एक नेता समझ गया है कि इस देश की महिलाएं 50% हैं। समझ गए हैं कि महिला का वोट महत्वपूर्ण है। जब मैं चीखती चिल्ला रही थी इसके बारे में, जब मैं कह रही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाओ, तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे 2-3 साल पहले। अब अचानक पता चला कि महिलाओं के बगैर नैया पार नहीं होने वाली है, महिलाओं के बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। तो शुरू हो गई नारी शक्ति की बातें। आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता है क्या दिखता है, हमें पता है क्या दिखता है, आपका भय दिखता है, हमें आपका भय दिखता है कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो हमसे? क्या हो गया? दोबारा सरकार नहीं आएगी? जनता का मन बदल गया है क्या?